देखो, सबसे पहले हम लोग तुम्हारा भी क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या ये वाला रेशियो में कंपनी का क्या चीज़ पता चलेगा बोलो तो रेशियो से, कि कंपनी जो साल भर बिजनेस किया है, साल भर बिजनेस करने से उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। एक बिजनेसमैन साल भर मेहनत कर रहा है, वो तो मेहनत करने के बाद तो सोचेगा ना कि हम जो फ़ायदा कमाया तो कितना फ़ायदा कमाया। कितना बार ऐसा भी होता है ना, कोई इंसान को लगता है कि 1 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा कमा लिया। कभी कभी किसी को क्या लगता है, 1 करोड़ तो छोड़ दो, हम लोग का सपना से भी बाहर चले आ रहा है ना, उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। मान लो तुमको 40 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो कभी कभी क्या लगता है, 40 लाख का प्रॉफिट क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जब वो 40 लाख का प्रॉफिट को जब तुम इन टर्म्स ऑफ सेल्स निकाल लिया, जब तुम ऐसे 40 लाख देख रहे हो, तुमको देख के क्या मैसेज हो रहा, और अब कितना रुपया हम कमाया इस साल है। लेकिन जब तुम वो 40 लाख रुपए को जब तुम सेल से कंपेयर कर रहे हो, तो दिख रहा है तुम सेल किए थे 10 करोड़ का। कितना करोड़ का सेल किए थे? 10 करोड़ का माल बेचे, तब जाके तुमको कितना प्रॉफिट हुआ है? 40 लाख रुपया। तो खुशी का बात है, कितना खराब बात है। तो 4% कुछ तुमको ऐसी क्या है प्रॉफिट हुआ। तो मसला क्या होता है, इसीलिए तो रेशियो वगैरह निकाला जाता है। तुम ऐसे सिर्फ रुपया को देखोगे ना, तुमको देख के काले बाप 40 लाख रुपया कमाया, चल मंदारमनी घूमने चल, सब घूम घाम के आ रहे। लेकिन जब तुम हकीकत में सेल से मिलाए या रेशियो निकाले, तब तुमको क्या महसूस हो रहा है, कोई कहीं घूमने नहीं जाएगा, सब घर में रहेगा। क्या कि तुमको रेशियो निकालने के बाद क्या समझ में आया, ये फायदा होता कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस देखने में लग रहा है 40 लाख कमाया, हकीकत में तो हम 4% रुपया भी क्या है। आप बोलो कोई इंसान अगर 4% रुपया कमाए, तो बिजनेसमैन लोग क्या सोचता है बोलो तो, किसी का प्रॉफिट ही अगर वो 4%, एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा, चलो उससे अच्छा रुपया बैंक में एफडी नहीं कर देते 10 करोड़ रुपया। चलो बैंक वाले एफडी देता हमको 8%, 9%। ये जो हम सुबह से रात इतना खटा, बस का धक्का खाया, ट्रक का धक्का खाया, इतना गाली गुप्ता हुआ, पूरा साल भर बिजनेस में रहने से ये कुछ होता? कुछ भी नहीं होता। तुम चुप से बिजनेस सब एफडी कर देते हैं, और तुमको 8-9% रुपया तो क्या है ऐसे भी मिलता। तो ये 4% रुपया मिला, कौन सा तुम बहुत बड़ा तीर मार लिया। एक तो तुम मेहनत भी किया, बेटा रुपया कितना कमाए 4%, तुमको देखने में लग रहा तुम कमाए 40 लाख रुपया। तो यही सब रेशियो निकालने के बाद किसका काम होता है बोलो, डिसीजन मेकिंग का काम होता है। फैसला लिया जाता है कि क्या रुपया बिजनेस में लगाना चाहिए, कि रुपया बिजनेस में लगाना नहीं चाहिए। भाई जब 4%, तो तुम लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, 4% तो सेविंग अकाउंट में भी तुम पैसा रखोगे ना, तुमको 4% तो सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो तुमको बिजनेस में लगा के साल भर धूप पसीना एक करके, ना खाना नहीं खा रहे, आधा घंटा में खा के फिर दौड़े दौड़े भाग जा रहे, इतना मेहनत करके हासिल का हुआ तुमको? हासिल तो कुछ नहीं बना। इसीलिए ये सारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है तुम्हारा, अलग अलग टाइप का रेशियो है सब। और सब रेशियो से एक ही चीज़ ही पता चलेगा कि बिजनेस करके तुमको घूमने जाना है कि घूमने नहीं जाना है। नहीं तो फिर तुम क्या बोलोगा, प्लान कैंसिल, मंदारमनी कैंसिल सब। तो अब देखो एक बात यहाँ पर ही, तुमको हम फार्मूला का हम तुम लोग को क्या बोला, लॉजिक भी बता दे रहे हैं कि कैसे तुम लोग को समझना है। ये जो रेशियो है ना, ये तो क्या है, मैथ्स का तरह फार्मूला। और इसमें तो डेटा तुमको अकाउंट्स का डेटा क्या उठाना, और उठा के फार्मूला में क्या करना है, तुमको पुट करना है। तो फार्मूला तुम याद करके भी बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सब में डेटा होता है, तुम लोग तो बना ही रहे। चला 40 क्वेश्चन में सब में अलग अलग डेटा है, फार्मूला सबका एक और डेटा सब में अलग अलग है, तुमको ढूंढना चाहिए डेटा का। तो तुम देखो क्लास 11 में याद रखोगे, जो तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट याद है, ऐसे ही बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। और ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एकदम ध्यान रखो। और उसके बाद तुम लोग क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 12 में क्या सीखे, पीएल एप्रो सीखे। ये पीएल के बाद तुम्हारा क्या बनता है, पीएल एप्रो बनता है। और पीएल एप्रो के बाद लास्ट में तुम्हारा क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। ये चार चीज तुमको, ये चार चीज से डेटा इधर उठा के क्या तुमको बैठाना है। तो ये चार चीज में सबसे काम का चीज, इनकम तुम्हारा कितना हो गया, सेल। ये जो सेल किए वो सेल हम तुम लोग को बार बार क्या बोलते हैं, जितना रुपया का सेल करोगे, ये चीज तुम्हारा कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट में।
लेकिन हकीकत में तुम लोग जब क्लास 11 में वो फाइनल अकाउंट बनाए, तुम लोग ऐसे लिखते थे कि तुम लोग पहले ऐसे लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या लिखते थे, टू परचेस, उसके बाद यहाँ क्या लिखते थे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और तब जाके तुम्हारा क्या आता था, अब तब जाके तुम्हारा क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। फिर ये जो तुम ग्रॉस प्रॉफिट कमाए, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर जितना सारा खर्चा है, सैलरी बोल लो, रेंट बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, डिप्रिसिएशन बोल लो, ये सब सारा पैसा यहाँ पर लिखा है। उसके बाद इसमें याद है तुम्हारा कुछ पैसा ऐसे लिखा था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब सारा पैसा। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, यही ना। फिर ये नेट प्रॉफिट का पैसा तुम्हारा क्या होता है, पीएल अप्रो में लिखा आता है, बाय पीएल बोल के क्या है लिखा जाता है यहाँ पर ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। और ये पैसा जो सर इधर क्यों आया सर, ये पैसा इधर आने के बाद देखो उसका नाम क्या तुम्हारा, पीएल अप्रो। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, ओनर लोग को जो भी पैसा देना है सब तुम कहाँ से दोगे, यहाँ से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। तो जो तुम डिविडेंड दोगे प्रेफरेंस शेयर्स के, इक्विटी शेयर को कब दोगे, जब तुम प्रॉफिट कमाओगे तभी ना डिविडेंड दोगे। जब तुम प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो डिविडेंड दे सकोगे, कोई हिसाब ही नहीं है डिविडेंड देने का। तो इसीलिए सबसे पहले क्या कमाओगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कमा के पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है तुम्हारे, यहाँ पर ही। ये पैसा ट्रांसफर होने के बाद वो जो भी तुम्हारे प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स डिविडेंड, जिसको भी तुम डिविडेंड दोगे, तुम कहाँ का पैसा से दोगे बोलो तो, पीएल का पैसा से डिविडेंड दोगे कि पीएल अप्रो का पैसा से, पीएल अप्रो के पैसा से। जैसा तुम लोग पीएल अप्रो पार्टनरशिप में पढ़े ना, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम सब कब दोगे, जब प्रॉफिट कमाओगे तब ना। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या तुम सैलरी दोगे लोग को, पैसा बचेगा तब ना लेके जाएगा। तो वैसे जैसे पार्टनरशिप में बनाते थे वैसे कंपनी में भी बनता है। कंपनी में तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, पार्टनर सैलरी नहीं है। कंपनी में पार्टनर का बदली कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पार्टनर का बदली कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद बहुत बार कंपनी लोग पैसा, तुम लोग को याद है, तुम लोग पार्टनरशिप में भी के बहुत सारा पैसा लोग कहाँ ट्रांसफर कर देता है, जनरल रिजर्व में। उसके बाद जो पैसा यहाँ बचा, यही पैसा को तुम्हारे क्या बोला था, बैलेंस शीट। और याद है तुम लोग को, जब तुम लोग बैलेंस शीट बनाते हो, यहाँ पर याद है, देखते हो कभी ये वर्ड लिखा रहता है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखते हो यहाँ लिखा रहता है। बैलेंस का मतलब क्या है, जब पीएल में जो लास्ट वाला पैसा बचा ना, वही वाला पैसा तुम्हारा बैलेंस शीट में आके क्या है लिखाता है। तो ये वाला जो पैसा है ना, ये प्रॉफिट नहीं है वाला, ये वाला नेट प्रॉफिट भी नहीं है। ये वाला पैसा सबको दे जाके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर होल्डर, सबको दे जाके जो बचा, यही पैसा बैलेंस शीट में जाके क्या है तुम्हारा लिखाता है। और बहुत पहले तुम लोग कैसा क्या लगता होगा पता है, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वही वाला पैसा बैलेंस शीट में जाके क्या लिखाता है। लेकिन हकीकत में नेट प्रॉफिट के बाद, ये 2-3 आइटम होने के बाद, तब जाके अब जो खजाना में पैसा बचा, अब वो पैसा कहाँ लिखाएगा तुम्हारा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में यहाँ पर बोलो क्या लिखाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये लोग जैसा अपना है जायद भाई, लोग तो रहेगा ही, इन लोग ओनर, इन लोग नाम नहीं रहेगा, इन लोगों तो पैसा रहेगा ही। उसके अलावा फिर किसका पैसा रहेगा, जो खजाने में कमा के सबको दे जाके जो बच गए, दे जाके मतलब सैलरी दे दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिए, डिवेंचर को इंटरेस्ट दे दिए। और मजा का बात तुम देख रहे हो, डिवेंचर का पैसा कहाँ लिखा है, पीएल में। और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का पैसा कहाँ लिखा है, देखो पीएल अप्रो में। डिवेंचर का पैसा कहाँ लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर डिविडेंड कहाँ लिखा, तुम्हारा पीएल अप्रो में। क्यों बोलो तो, डिवेंचर कई बात सुनेगा तुमको, प्रॉफिट नहीं हुआ। डिवेंचर क्या बोलता है, हम पैसा दिया, हमको 12% इंटरेस्ट चाहिए, आप प्रॉफिट कमाइए मत कमाइए भाड़ में जाइए, उससे हमको लेना देना। वो बोलेगा हम पैसा दिया, हम इंटरेस्ट लेंगे। बैंक लोन वाला क्या बोलता है, तुमको लोन दिया बिजनेस करने के लिए, तुम बिजनेस में लोन लेने के बाद तुम फायदा करो नुकसान करो, उससे उसको मतलब है।
इसीलिए क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या बोला था इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और डिविडेंड को क्या बोला था, बोलो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड तुम शेयर होल्डर को कब दोगे, जब तुम्हारा पॉकेट में पैसा बचेगा तब दोगे, नहीं बचेगा पैसा नहीं दोगे। इसीलिए इक्विटी शेयर डिविडेंड क्या होता है तुम्हारा, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन बैंक से अगर पैसा लिए वो क्या अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज अगेंस्ट है। तुम्हारा पॉकेट में पैसा बचे नहीं बचे उससे उसको का मतलब तुम कहीं से भी ला के तुमको उसका पैसा क्या है देना ही होगा बैंक का। तो इसीलिए याद रखोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब प्रेफरेंस डिविडेंड देखो, जनरल रिजर्व में तुम पैसा कब हटाओगे, तुम रिजर्व में कुछ पैसा मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा तब ना उसमें देखते हो पैसा हटा के रखो। तुम्हारे पास पॉकेट में पैसा नहीं होगा तुम पैसा जाओगे हटाने के लिए। तो जनरल रिजर्व में भी जो इंसान पैसा हटा के रखता है कब रखता है, जब अप्रोप्रिएशन में पैसा होगा तब। क्लियर है बात एकदम। तब मेरा बात सुनोगे। इस सारे एक बार आउटलुक बताए इसका, ये तुम लोग क्लास 11 में बनाए हो, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए हो। बस मसला ऐसा है कि तुम लोग उसको बना के बुक का पीछे का साथ आंसर मैच कर लिए। जीपी आया यस, एनपी आया यस, और तुम लोग आंसर मैच कर लिए, लेकिन जैसे एक तो दिमाग के अंदर जाना चाहिए ना, बस वैसे एक तो दिमाग के अंदर गया नहीं था, जिसको हम एक बार उसको सरसरी तौर पे बता दिया। अब मेरा बात सुनोगे, ये तो इतना सारा आइटम है और हम क्या बोले, अभी बोलो थोड़ा देर पहले क्लास जब शुरू हुआ तो हम क्या बोला, 40 लाख का प्रॉफिट देख के तो क्या खुश होता होगा, लेकिन जब गरीब सेल के साथ मिला रहा तो क्या बोल रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा, इतना खुश होने का कोई जरूरत नहीं है। 40 लाख कमाए, कौन सा बहुत ज्यादा कमाए, कमाए कितना, सिर्फ 4%। और वो 4% तो साला हम बैंक में भी रुपया रख देते हैं तो हम तो 8% का वैसे भी कमाते हैं, तो बिजनेस में रुपया लगा के कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो अब मेरा बात सुनोगे, ये सब ऐसे ही एनालिसिस होता है। ये जो रेशियो एनालिसिस नामी के पूरा चैप्टर पढ़ोगे लोग क्या बोलता है, रेशियो एनालिसिस इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। रेशियो एनालिसिस पढ़ा जाता है फैसला लेने के लिए। और यहाँ मसला तुम लोगों के साथ क्या है, तुम लोग को रेशियो एनालिसिस समझ ही में नहीं आ रहा तो फैसला कर लोगे। बस खाली आंसर आ रहा है, मैच हो रहा है, बाकी फैसला तो छोड़ दीजिए सर, वो मैनेजर लोग समझेगा। हम लोग अभी क्लास 12 में जैसी भी करके पहले आंसर का है सही लेके आए, लेकिन तुम लोग देखिए एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब मेरा बात सुनोगा भाई, ये जो जीपी है, ये जीपी का कनेक्शन किसका साथ है वो बोलो, ये जीपी का कनेक्शन हम लोग किससे निकालेंगे, तुम्हारा सेल का साथ। उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, इसका भी कनेक्शन किसका साथ है बोलो, इसका भी कनेक्शन किसका साथ है, तुम्हारा सेल का साथ। प्रॉफिट हुआ तो सेल में कितना प्रॉफिट हुआ, और नेट प्रॉफिट हुआ तो सेल में कितना। तो एक बार 40 लाख उससे भी मिलाएंगे और फिर 12 लाख रुपए को सेल से भी मिलाएंगे, मतलब नेट प्रॉफिट को भी सेल से मिलाएंगे। अब जाहिर सी बात है, तुम अपने दिमाग से बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जो भी आएगा 20%, 40%, 18%, जो भी आएगा, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज वो ज़्यादा आएगा सेल के रेशियो में कि ग्रॉस प्रॉफिट का कम आएगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया मान लो 28%, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 28%, तो नेट प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, एग्जैक्टली का बात नहीं कर रहे, मतलब 28 से ज़्यादा आएगा कि 28 से कम आएगा। तो तुम लोग तकलीफ दे रहे हो ना हमको, इतना समझाया है, इतना आसान सा जवाब नहीं दे सकोगे। नॉर्मल आदमी से पूछेंगे तो क्या बोला, नॉर्मल मतलब जो लोग कभी स्कूल भी नहीं गया, तुम लोग तो मॉन्टेसरी, अपर नर्सरी, लोअर नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी, फिर क्लास 1 2 तब कहानी शुरू हुआ। इतना क्लास जो नॉर्मल, जो कभी स्कूल का दरवाजा भी गरीब नहीं देगा, लोग क्या बोलेगा होता है, लोग क्या देख के बोलेगा, बोले तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में तुम लोग दिमाग क्यों नहीं चला, हमको बात नहीं समझ में। भाई जब प्रॉफिट कमा उसमें सैलरी दिए कि नहीं दिए, रेंट दिए कि नहीं दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो पैसा जो बचा था इतना पैसा वो देखने में बेटा इतना लग रहा है, सैलरी चली गई इतना बचा, रेंट दे दिए तो और कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिए तो क्या हुआ और कम, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिए क्या हुआ और कम, तो देखने में ग्रॉस प्रॉफिट इतना बचा, वो तो दे दे के क्या बच रहा, तो और कम हो रहा ना। तो नेट प्रॉफिट का जो भी रेशियो होगा वो जीपी का रेशियो से ज्यादा कम होगा। तो इतना टाइम लगेगा इसका आंसर देने में, तुम लोग ना तकलीफ दे रहे हो यार हमको, दिल तोड़ दोगे ना तुम लोग।
इसमें तो फास्ट आंसर देगा सर का, अभी तुमने इसमें आंसर कैसा देते बोला, तो ऑब्वियसली सर कम हो गए, पूछने वाला कोई बात है, क्योंकि तो पूछने वाला कोई बात था, बोलो वो तो मेरे ऐसे ही दिल में सवाल आया तो मजाक मजाक में गया पूछ लिया, लेकिन तुम लोग हमको तकलीफ दे दिए। तब बोलो जो जीपी का जो भी रेशियो आएगा वो एनपी का रेशियो जाहिर से बात का वो कम आएगा, क्योंकि इतना सैलरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो तुम लोग देखे नहीं है, तुम लोग अपना घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना देगा, 1600, 2400, 2800, ऐसे देखे और क्या देखे। हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा अपने जिंदगी में 2,25,000 मतलब वो 2800 का इलेक्ट्रिसिटी बिल किधर चले गया। तो उन लोग का काम भी वैसे ही होता है बिजनेस, मतलब दिन रात बड़ा बड़ा मोटर का है चल रहा, एक एक तो फैक्ट्री ऐसा है कि 24 घंटा का है, चलते रहता है, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट वाला चलता है, मतलब एक तो 12 घंटा ड्यूटी करके निकला, दूसरा लेबर 12 घंटा का है। तो अब वहाँ पर अगर सुबह से रात मशीन चलेगा, और वो भी मशीन भी कितना हेवी होता है, हॉर्स पावर का होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या है 2400 रुपया कर लो, अगर मैं कम से कम 2.5 लाख 3 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। जितना हम लोग का सैलरी नहीं है ना, उससे ज़्यादा एक तो फैक्ट्री वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल का जमा करता है। और अगर हम लोग का सैलरी मान लो 50 रुपया हो गया था, तब तो पैर जमीन में रखा गई ना, तब तो क्या बोलोगे, ये गिलास से पानी नहीं पियेंगे, थोड़ा हेवी वाला गिलास लाइए। 50 सर महीना कमा रहे भाई, थोड़ा इज्जत ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं। आलू फैक्ट्री वाला का है 3-3 लाख रुपए का है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो समझ लो कमा रहा है कितना ज़्यादा, समझ रहे बात। लेकिन फिर भी उसका रोब उतना नहीं है जितना एक तो 50,000 सैलरीड आदमी वाला को उससे ज़्यादा होता है। एक तो टिफिन बॉक्स लेगा तो स्पेशल खाना गर्म रहेगा उसमें है कि नहीं? और वो बेचारा का ठंडा ही खाना का खा ले रहा है, तो 3 लाख से भी ज़्यादा कमा रहा, गरीब ठंडा खाना खा रहा है। बस वही फ़र्क है, एक तो बिजनेसमैन में और सैलरीड एम्प्लॉय में वही फ़र्क हो जाता है, मेंटेलिटी में फ़र्क हो जाता है। चलो बहरहाल हम लोग आते हैं, जीपी हो गया, एनपी हो गया, ठीक है बात। एक हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और एक तुम्हारा क्या हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद देखो रेशियो का नाम इन लोग क्या बोला तुम्हारा, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। इसका वीडियो हम अलग से बना दे रहे तुम लोग का ऑलरेडी सर, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो अलग से